कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था, अब मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि वो एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर इन लोगों के साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती हैं ताकि वे लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंक देता है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। अब इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला कोंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर अपना पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। और तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। और इधर कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जिंदा कर सकता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साइज में काफ़ी बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। और फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। और जब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। अब दूसरी तरफ हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तभी वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती हैं कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। अब ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। और यहाँ पर गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि वो चार्ज नहीं होती हैं। लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है। तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि इधर मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जा सकता था, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी,
इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला पूरी तरह से मर चुका था तो इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और इधर कोंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसीलिए वो नहीं लड़ते हैं और गॉडजिला वापस से समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था और इधर कोंग भी हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है। कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड